नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं गद्य भाग से पाठ 2 जैनेन्द्र कुमार का विचारात्मक निबंध पढ़ रहे हैं हम बाजार दर्शन। इससे पहले तक हमने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में कि व्यक्ति किस प्रकार अनावश्यक क्रय करता है और उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। पहला जो कारण बताया लेखक ने अनावश्यक क्रय का, वो पत्नी की महिमा, दूसरा मनी बैग, तीसरा बाजार यानी कि बाजार का आकर्षण अर्थात सजा करके रखी गई बाजार की वस्तुएं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं और उन्हें देख कर के व्यक्ति के मन में चाह उत्पन्न होती है और अभाव उसे महसूस होता है और फिर ईर्ष्या जन्म लेती है और फिर व्यक्ति सदैव के लिए बेकार बन जाता है, यानी कि ईर्ष्या उसमें उत्पन्न हो जाती है। जब वो वस्तु उसे नहीं मिलती, किसी अन्य के पास जब वो वस्तु को देखता है तो उसमें ईर्ष्या घर कर जाती है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मौन मूक आमंत्रण होता है। उसमें उस आमंत्रण में ये खूबी होती है कि वो आग्रह नहीं करता और आग्रह जो है वो तिरस्कार जगाता है। यानी कि ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण है वो मौन मूक आमंत्रण होता है और व्यक्ति स्वतः ही आकर्षित होकर के और अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश हो जाता है, उसके आकर्षण में उलझ जाता है। तो लेखक के पहले मित्र के विषय में हमने कल पढ़ा था कि लेखक के जो पहले मित्र हैं वो बाज़ार गए तो थे कोई एक मामूली वस्तु लाने, किंतु जब लौटे तो उनके पास बहुत से बंडल थे, नहीं बहुत से पैकेट थे। कहने का आशय ये है कि उन्होंने बहुत अधिक ख़रीदारी कर ली थी और कहने का आशय ये है कि उन्होंने जो ख़रीदारी की वो उनकी आवश्यकता के हिसाब से नहीं बल्कि उनके परचेजिंग पावर के अनुपात में ख़रीदारी हुई है। यानी कि पर्स खाली हुआ, उनका मनी बैग जब पैसों से खाली हुआ तब वे घर लौटे हैं। इसका आशय ये समझा लेखक ने कि यदि और पैसे होते तो और सामान आता। तो इस प्रकार बाज़ार जो है वह एक ऐसी संस्था है जहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, किंतु जब बाज़ार अपने इस उद्देश्य को भुला करके और अपने ग्राहकों को अनावश्यक क्रय करने के लिए आकर्षित करता है या बाध्य करता है, तब बाज़ार नामक संस्था जो है वो भ्रष्ट बन जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। तो लेखक ने विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न तरीक़ों से किस्सागोई शैली से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अब लेखक के जो दूसरे मित्र हैं वह भी बाज़ार जाते हैं और क्या करते हैं देखें। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए और आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोले बाज़ार देखते रहे। मित्र बोले, दूसरे मित्र बोले कि बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे, तो बोले क्यों बाज़ार कि बाज़ार क्या देखना, मतलब क्या बाज़ार देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बाज़ार देखते क्या रह गए, तुम कुछ लाए तो नहीं। तब मित्र बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। देखो दूसरे मित्र की मानसिकता क्या कहती है, यानी कि वह बाज़ार के झूठे आकर्षण से स्वयं की रक्षा कैसे करते हैं। देखो उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं लूँ तो क्या, यानी कि बाज़ार के अंदर जो वस्तु उसने देखी थी वो सब उसको लेने जैसी लग रही थी और यदि ऐसे में वो कुछ लेता तो इसका मतलब था कि बाकी सबको छोड़ देना, और ऐसा वो चाहता नहीं था। हाँ, सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। यानी कि वहाँ पर कुछ लेने का मतलब ये था कि बाकी सब कुछ छोड़ देना, और छोड़ना लेकर कुछ भी चाहते नहीं थे, इसी से वो कुछ भी नहीं ले सका। तो लेखक कहते हैं मैंने कहा खूब, यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब बात है, पर मित्र की बात ठीक थी। मित्र की बात क्या ठीक थी कि अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम क्या होगा, त्रास यानी कि दुख, गति नहीं होगी और ना ही कर्म यानी कि कोई गतिविधि नहीं होगी,
कोई कर्म नहीं होगा। कहने का आशय ये है कि आपका हृदय जो है वो दुख से भर उठेगा, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभाव महसूस होगा कि मैं कुछ ले नहीं सकता है, मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे कितना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसी से जब तक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं है तब तक वो कुछ भी अनावश्यक क्रय ना करे तो बाज़ार के झूठे आकर्षण से अपनी रक्षा कर सकता है। बाज़ार में एक जादू है। जादू कैसा? आकर्षण है बाज़ार में, और वह जादू कहाँ किस माध्यम से काम करता है व्यक्ति पर? वह जादू आँख की राह काम करता है, यानी कि हम आँखों से देखते हैं बाज़ार के सौंदर्य को, उसके सजावटी रूप को, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जैसे चुंबक जो है सिर्फ लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, अन्य धातुओं को नहीं, उसी प्रकार इस जादू की, किस जादू की? बाज़ार के जादू की बात हो रही है। तो बाज़ार के जादू की भी एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक लिमिट है। वो क्या है कि जिसकी जेब भरी हुई और मन खाली होता है, बाज़ार का जादू भी उसी को अपनी ओर खींचता है, यानी कि उसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। जेब भरी और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो, जेब खाली है लेकिन मन भी क्या है? मन भी खाली है, मन भी भरा हुआ नहीं है, तो भी जादू चल जाएगा। यानी कि बाज़ार का जादू कहाँ चलेगा? यदि व्यक्ति का मन खाली है। मन खाली का मतलब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं है, यानी कि उसे ये नहीं पता है कि मुझे वास्तव में कौन सी वस्तु चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, इस बात का पता नहीं है। इसका मतलब उसका मन खाली है। और जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यदि व्यक्ति का मन खाली अर्थात उसे अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो बाज़ार की बहुत सारी वस्तुएं उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी कि यह भी ले लूँ, वह भी ले लूँ, ये भी ज़रूरी लगता है, उसके बिना भी अधूरा सा लगता है, ये सारी वस्तुएं मेरे काम की है, ऐसा उसे लगने लग जाता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? ऐसे में कैसे में जब व्यक्ति पर बाज़ार का जादू प्रभाव डालने लगता है और व्यक्ति की जेब भरी हुई होती है तो फिर मन किसी की नहीं मानता। यानी कि कोई यदि उसे साथ वाला कहे भी कि क्या करेगा ये फालतू के पैसे खर्च करके, तुझे इस चीज़ की कहाँ आवश्यकता है, किंतु फिर भी वो उसकी नहीं मानेगा। यानी तब उसे ऐसा लगता है, मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब किसका असर है? ये सब जादू का असर। यानी कि जब तक जादू रहता है, प्रभाव रहता है, बाज़ार की वस्तुओं का आकर्षण व्यक्ति पर रहता है, तब तक उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सामान है वो सारा ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे आराम को बढ़ाने वाला है और इसको मुझे खरीदना ही खरीदना चाहिए। ये सब जादू का असर है। और जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। यानी कि जब तक व्यक्ति पर ये जादू की सवारी होती है, यानी कि जब तक बाज़ार का आकर्षण व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है तब तक ही उसे वो सारी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। जैसे ही उसका जादू खत्म होता है, बाज़ार का प्रभाव उस पर से खत्म होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि ये सारी फैंसी वस्तुएं जो है वो जीवन की शांति को भंग करती है, जीवन की सहजता को ख़त्म करती है, आराम में उल्टा खलल डालती है, यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाता है। स्वाभिमान को सेक मिलने का क्या आशय है? स्वाभिमान को सेक मिलना, सेक जब जहाँ दर्द होता है, पीड़ा होती है, जब उसको सेका जाता है, उसको सेक मिलता है तो आराम मिलता है उससे। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति के पास यदि बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान है, आधुनिक सुख सुविधाएं यदि व्यक्ति के पास है तो उसके मन में ये भावना रहती है कि मैं सब लोगों से आगे हूँ, मेरे पास इतनी सारी मॉडर्न सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, इस प्रकार मैं इन सबसे ऊंचा हूँ। तो इस प्रकार एक बार के लिए उसका स्वाभिमान जरूर बढ़ जाता है, स्वाभिमान को सीख जरूर मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। यानी कि इससे केवल अभिमान की गिल्टी की खुराक मिलती है। यानी कि व्यक्ति को केवल और केवल उन वस्तुओं के जुड़े रहने से उसके मन में अहंकार, गर्व और अभिमान ही भरा रहता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं। जकड़ रेशमी डोरी की हो
तो रेशम के स्पर्श की मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ देगी? देखें यहाँ पे क्या कहा है लेखक ने, बंधन तो बंधन होता है, जकड़ तो जकड़ होती है। फिर चाहे रेशमी डोरी से क्यों ना बांध दिया जाए, रेशमी डोरी से बांधेंगे तो भी वो जकड़ तो होगी, यानी कि आज़ादी तो आपकी खत्म हो गई, आपके जीवन की सहजता तो खत्म हो गई। भले ही वो स्पर्श मुलायम है रेशम का, किंतु जकड़ तो बिल्कुल महसूस होगी ही आपको। तो उसी प्रकार फैंसी चीज़ें जो है वो यदि आपने बहुतायत में अपने आसपास जमा कर ली है तो उससे आपके जीवन का सुख चैन, आपके जीवन की शांति समाप्त होगी ही होगी, और इस प्रकार अभिमान के बंधन में आप जकड़े रह जाएंगे। फिर देखें आप आगे क्या कहते हैं लेखक, इस जादू से बचने का भी उपाय बताते हैं। बाजार के जादू से बचने का उपाय क्या बताया है देखें, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। सीधा सा उपाय क्या बताया है देखें, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जब बाजार जाएं तो मन क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, कि मन खाली नहीं होना चाहिए। देखिए मन खाली का क्या आशय है, अपनी आवश्यकता का पता ना होना, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, किसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। इस प्रकार आवश्यकता का ज्ञान ना होना ही मन का खाली होना है। तो जब बाजार जाओ तो मन क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का पता होना चाहिए। और जब मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, जब मन खाली हो तो बाजार ही जाना कैंसिल कर दो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि जो यदि लू में घर से बाहर निकलना हो तो पानी पीकर निकलना चाहिए। इसका कारण क्या कि यदि पानी भीतर रहेगा तो लू का लूपन व्यर्थ चला जाएगा। तो उसी प्रकार यदि आवश्यकता का ज्ञान रहेगा तो बाजार की अनेक वस्तुओं का प्रभाव भी आपके मन पर नहीं पड़ पाएगा। हाँ, फिर देखें कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। यदि व्यक्ति का मन लक्ष्य से भरा है, यानी उसे अपनी आवश्यकता का पता है, यदि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का पता है तो क्या होगा, तब बाजार का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मन लक्ष्य से भरा हुआ यानी कि उसे अपनी आवश्यकता का पता है, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। घाव कैसे, देखें किसी वस्तु को देख करके उसके मन में चाह जगी उस वस्तु के प्रति, फिर अपने पास अभाव महसूस हुआ, फिर जिसके पास है उसको देख करके ईर्ष्या हुई, और इस प्रकार दुख ही दुख उत्पन्न होता है। जब वो दुख उसको घाव देता है, उसके मन को, उसके हृदय को चोट पहुंचाता है। तो यदि व्यक्ति का मन लक्ष्य से भरा होगा तो वह उसे बाजार जो है उसे कभी घाव नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, बल्कि व्यक्ति खुश होएगा अपने बाजार को देख करके कि देखो हमारे बाजार में ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करती है बिल्कुल। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, यानी कि तब बाजार पर तुम्हारा एहसान रहेगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सार्थकता उसे दोगे बाजार को, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता, अंडरलाइन करना यदि आपके पास किताबें हैं तो, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, यानी कि बाजार की सार्थकता, उसकी कृतार्थता, बाजार का उद्देश्य केवल और केवल व्यक्ति की आवश्यकता के समय काम आना है। फिर देखिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना यानी अंतर पहचान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन खाली नहीं रहना चाहिए यानी कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का पता होना चाहिए। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। बंद का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी विचार उत्पन्न ना होना, आपके मन में किसी भी आवश्यकता का ज्ञान ना होना, या फिर किसी भी ज़रूरत का महसूस ही नहीं होना आपको, तो मन बंद नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार किसको है, केवल और केवल परमात्मा को, जो सनातन भाव से क्या है, संपूर्ण है। व्यक्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह स्वयं में अपूर्ण है। तो इसीलिए शून्य होने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है, पूर्णतया बंद होने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। बंद होना मतलब इच्छाओं का आवागमन ना होना, बिल्कुल भी आवश्यकताओं का आवागमन मन में ना होना, वह बंद हो जाना। तो बंद होने का अधिकार केवल और केवल परमात्मा को है। इससे शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता, इसलिए हम हमारे मन को बंद नहीं रख सकते।
सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। यानी कि तुम्हें लगता है कि तुम सारी इच्छाओं को रोक लोगे, नियंत्रित कर लोगे, ये बिल्कुल झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। क्या कह रहे हैं? इच्छा निरोधस्तपः यानी कि इच्छाओं को रोकना ही तप है, इच्छाओं को रोकना ही तपस्या है। यदि तपस्या का ऐसा नकारात्मक भाव है, ऐसा नकारात्मक अर्थ है, तो ऐसा तप जो है वो झूठ है। और ऐसा तप किसके बराबर बताया है? वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। यानी कि ठाठ देकर के मन को बंद करके रखना क्या है? जड़ता है। ठाठ देकर के बलपूर्वक मन को बंद करके रोकना रेगिस्तान वाला तप है। यानी कि ऐसा तप करने से व्यक्ति को ताप यानी कि कष्ट, केवल कष्ट ही मिलेगा। रेगिस्तान की भांति उसको जीवन में घोर ताप और घोर कष्ट ही प्राप्त होगा। किसी प्रकार का मोक्ष, किसी प्रकार की उन्नति उसे नहीं मिलेगी। हाँ, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, मूर्खता है। ठाठ देकर यानी कि बलपूर्वक मन को बंद करके रखना एक प्रकार की जड़ता की निशानी है। तो ये लोभ का जीतना नहीं होता। इस प्रकार से हम अपने लोभ को नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि देखो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है लेखक ने। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। नकार मतलब देखो मन में, आपके मन में है कि मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि एक साधु बाबा नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं। और नदी के किनारे क्या जा रहे हैं? बिल्कुल भरे बाजार में से निकले हैं साधु बाबा, और उन्होंने देखा कि हलवाई जी लड्डू बना रहे हैं। बिल्कुल लड्डू बनते देख करके साधु बाबा के मुंह में पानी भर आया। उन्हें लोभ हो गया लड्डुओं का, उनके मन में लड्डू खाने की इच्छा प्रबल होती गई। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहते थे, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ठाठ देकर के मन को बंद करने का प्रयास किया। तो कैसे प्रयास किया है देखें। वो वहाँ से सीधे निकलते हैं गांव से बाहर, नदी के किनारे जाकर के बैठते हैं, और वहाँ बैठ कर के और जो किनारे की गीली मिट्टी होती है उससे बहुत सारे लड्डू बनाते हैं मिट्टी के, और बैठ कर के बड़े आराम से लड्डू अपने सामने परोस करके और खाने लगते हैं। अपने मुंह में लड्डू ठूंसते हैं मिट्टी के, और कहते हैं अपनी ज़बान से, अपनी रसना से कि तुझे लड्डू खाने थे ना, ले खा लड्डू, ले खा लड्डू, ले खा लड्डू। इस प्रकार वो बलपूर्वक अपने मन के लोभ को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये इच्छा निरोधस्तपः यानी कि बलपूर्वक अपनी इच्छाओं को रोकना, केवल और केवल अपने शरीर को, अपने मन को कष्ट देना है। ये हम किसी प्रकार की तपस्या इसे हम नहीं कह सकते। इससे हमें परमात्मा की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार बलपूर्वक यदि हम इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल ये यहाँ पर लोभ की जीत होती है, व्यक्ति की जीत नहीं होकर के उसके लोभ की ही जीत होती है। बहुत सुंदर उदाहरण भी लेखक ने खुद दिया है। आँख अपनी फोड़ डाली, एक मिनट सॉरी, हाँ, यानी कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। यानी कि इस प्रकार तो लोभ तो मन में बैठा है आपके विजय पाए हुए, और आदमी यदि ऐसे प्रयास कर रहा है तो क्या है? वो आदमी की हार है। उदाहरण दिया है लेखक ने, आँख अपनी फोड़ डाली तो लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? यानी कि यदि अपनी आँख फोड़ डाली, यानी कि आपके सामने कोई सुंदर दृश्य है और आपका ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, और आप क्या करते हो? अपने मन को वहाँ से हटाने के लिए बलपूर्वक अपनी आँखों को दूसरी तरफ घुमाते हो, या फिर भी आँखें नहीं मानती तो आँख फोड़ डाली। तो ये क्या हुआ? आँख फोड़ने से क्या लोभ पर जीत हो गई आपकी? अर्थात नहीं हुई, क्योंकि लोभ तो मन में बैठा है, मन की आँखों से भी तो देखते हैं। तो क्या कहते हैं लेखक, आँख अपनी फोड़ डाली तो लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? यानी ऐसे तो लोभ नहीं मिट सकता। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाता है? आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा कौन कहता है? क्यों? क्योंकि हम आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं। क्या हम आँख बंद करके सपने नहीं देखते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? यानी कि बंद आँखों से भी तो हम सपने देखते हैं, और बंद आँखों से देखे गए सपने भी तो हमारे जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। तो इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो
अच्छी नहीं है, यानी कि मन को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए व्यक्ति को, अपितु तर्क द्वारा मन को समझा करके शांत करना ही उचित चिंतन है, सही चिंतन है। बिल्कुल हाँ, वह अकारक है और वह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है। लेखक कहते हैं वो हट वाला योग और शायद हट ही हट है, उसमें किसी प्रकार का तप है ही नहीं, योग है ही नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, क्या कहते हैं, इससे मन कृश हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, यानी कि ऐसा करने से विद्वान के ज्ञान की तरह आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके लोभ पर, यानी कि आपके मन में एक प्रकार की इस प्रकार की भावना रह जाएगी कि हाँ मैं ऐसा चाहता था, उस चीज़ को पाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, खाना चाहता था, और किंतु बलपूर्वक उसने क्या किया, बलपूर्वक उसने अपनी इच्छाओं को दबाने का प्रयास किया, यानी कि तब आपके मन पर आपके मन में जो लोभ बैठा है उस लोभ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, यानी कि आपका मन जो है इस प्रकार लोभ से मुक्त नहीं हो सकता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण, यानी कि आपकी मानसिकता जो है वो संकीर्ण हो जाएगी, विराट की जगह शुद्र होता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते, यानी कि यदि हमारे अंदर पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अलग थोड़ी होते, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसी से तो हम मानव हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, यानी कि सच्चा ज्ञान किसे कहा है लेखक ने, सच्चा ज्ञान इस बात को कहा है कि हम मनुष्य अपूर्ण हैं, अपूर्णता का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है कि भाई अभी तक मैं पूरा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ अधूरापन है, कुछ खालीपन है, इस चीज़ का ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है, और इस अपूर्णता की स्वीकृति ही सच्चा कर्म है, यानी सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, यानी कि ये मान लेना, ये मानना कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ अपूर्णता है, इस बात को मानना ही लेखक ने सच्चा कर्म बताया है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, यानी कि उपाय तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो ज़बरदस्ती मन को रोकने के लिए ना कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि लेखक का ये मानना है कि मन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करना उचित नहीं माना जा सकता, यानी कि ऐसा करना, ऐसा प्रयत्न जो है बेकार है, यानी कि वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हठ योग है, और इससे हट ही मतलब इसमें हट ही हट अधिक है, योग तो बिल्कुल है ही नहीं, संभवतः योग है ही नहीं। तो इस प्रकार की जो प्रयास है वो मन को क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रयास मन को दुर्बल बनाते हैं, और इस प्रकार का प्रयास मन की व्यापकता और विराटता को छीन करके उसको संकुचित और छोटा बना देता है। तो लेखक के अनुसार मन को पूरी तरह रोकना, नियंत्रित करना बिल्कुल गलत है, और क्योंकि वैसे भी मन पूर्ण नहीं है, और यदि मनुष्य पूर्ण होता तो परमात्मा के समान महाशून्य हो जाता, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसी से हम क्या है, हम मनुष्य हैं, और अपूर्णता ही मनुष्य की क्या है, मनुष्य की पहचान है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ प्रश्न आपको लिखाती हूँ, आप लिखें। प्रश्न लिखें आप। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो क्योंकि प्रथम लेखक के पहले जो मित्र थे मामूली चीज़ लेने बाजार गए थे, लौटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे। उन्होंने बताया कि इतना अधिक सामान उन्होंने अपनी पत्नी के कारण खरीदा है। तो लेखक ने माना कि वस्तुओं के संग्रह का स्वभाव किसका होता है? स्त्रियों का होता है, पुरुषों का, यानी कि ये स्त्रियोचित स्वभाव है ये। फिर देखें परचेजिंग पावर के प्रयोग का रस क्या है? परचेजिंग पावर के प्रयोग का रस क्या है? यानी कि पैसा,
यानी कि धन में क्या होती है, परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति होती है। और बाजार में पैसा देकर उसके बदले में कोई चीज़ खरीदी जा सकती है। पास में धन ना हो तो कुछ भी खरीदना संभव नहीं है। तो जितना जेब में पैसा होगा उतनी ही चीज़ें खरीदी जा सकेगी। पैसे की पावर का रस या आनंद किस में है, उसके प्रयोग में है। तो और देखें आप प्रश्न लिखें एक, बाजारूपन का क्या तात्पर्य है, किस प्रकार की व्यक्ति बाजार को बाजारूपन से बचाकर छोड़ें आप ये प्रश्न ना लिखें अभी। देखिए आप यहाँ अंडरलाइन करें आप प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक का पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न। फिर आप लघुत्तरात्मक प्रश्न देखें। ठीक है, फिलहाल आप इतने ही प्रश्न लिख करें जितने आपको लिखवाए हैं मैंने, एक दो प्रश्न जो बोले हैं वो। और ठीक है, धन्यवाद।